कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो कसूर उसका यही है कि वो मुसलमान है। अब इस देश में मुसलमानों पर जितना अत्याचार हो रहा है, चाहे बोलने पर हो रहा हो या वैसे हो रहा हो, अत्याचार तो साफ हो रहा है कि सलमान अजहरी के समर्थन में इतना लोग हैं कि उनका क्या ही कहा जाए। जब मोदी जी बाहर जाते तो कबर मजार पे जाते तो चादर चढ़ाते, लेकिन देश के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। ये क्या है साहब? है मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। कहां कहां छिपे हैं हमारे दुश्मन, अभी और खुलासा होने दो। दोस्तों, ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी के अरेस्ट को लेकर अनुराग वजह का बहुत बड़ा बयान आया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम उस बयान को देखते हैं कि मौलाना के साथ लोगों ने क्या किया, और साथ ये भी जानते हैं कि अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आइए दोस्तों, वीडियो को जानी बढ़ते हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये बयान है सलमान अजहरी का, जिस बयान को देखते हुए राजनीतिकरण हो रहा है, जिसे हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया गया है। इस बयान में न हिंदुओं का नाम लिया गया हुआ है, न मुसलमानों का, न सिख, न ईसाई, किसी जाति और धर्म और मजहब का नाम नहीं है। लेकिन आज की सरकार, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार, इसे राजनीतिकरण कर रही है, हिंदू मुसलमान से जोड़ रही है। मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर कोई कविताकार कुछ कहता है, खासकर मुसलमान होता है, दाढ़ी और टोपी होती है, तो कसूर उसका यही है कि वो मुसलमान है। अब इस देश में मुसलमानों पर जितना अत्याचार हो रहा है, चाहे बोलने पर हो रहा हो या वैसे हो रहा हो, अत्याचार तो साफ हो रहा है। और उन्होंने जो पढ़ा था ना शायरी कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर था। जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल अत्याचार कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक कटाक्ष किया था। लेकिन आज की सरकार ने उसे अपने ऊपर करके हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मैं आपको एक चीज आज बता दूं कि कुछ तो बात है मजहब इस्लाम में, वरना 16 घंटे प्यासे रहने वाले लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सलमान अजहरी के समर्थन में इतना लोग हैं कि उनका क्या ही कहा जाए। जब विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, चंद्रशेखर रावण ने जो लिखा है मैं आपको बताऊंगा, आप देख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि देश के बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को भाजपा की सरकार राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार की सत्ता का अहंकार को दर्शाती है। मतलब साफ है कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग भी समझने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है सलमान अजहरी के बयान को। लेकिन आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ये सोचना बहुत जरूरी है। जब बीजेपी समर्थक लोग कहते हैं कि मारो, बीच सड़क पे मारेंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या इजूल फिजूल का उनका बयान आता रहता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब कहा जाता है कि देश के गद्दारों को जूता मारो, सालों को, तब कोई बयान। और हमारे बड़े भाई विनय दुबे का एक पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि 15 दिन में मुफ्ती साहब कानूनी प्रक्रिया जेल से छूटेंगे। मैं मुफ्ती साहब के लिए संवैधानिक तरीके से उनकी अदालती कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुंबई से मेरी लीगल टीम गुजरात भेज रहा हूं। मतलब विनय दुबे जी भी साहब के साथ में, सलमान अजहरी जी के साथ में खड़े हैं। और हम जितने भी लोग हैं, हम लोग देश प्रेमी हैं, संविधान प्रेमी हैं, हम लोग सलमान अजहरी जी के साथ में बाकायदा खड़े हुए हैं। लेकिन आज की सरकार है ना साहब, जो सरकार कहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मोदी जी भी विदेश में जाते हैं ना तो पठानों को गले में लगाते हैं। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो कबर मजार पे जाते हैं तो चादर चढ़ाते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। ये क्या है साहब? अदालत उनको 10 दिन के रिमांड पर भेज देती है। ये क्या है साहब? जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो अब समय आ गया है, मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। कहां कहां छिपे हैं हमारे दुश्मन, अभी और खुलासा होने दो। तो साहब सरकार बदलेगी, अभी हम बदले हैं, बदले तो अभी बाकी हैं। साहब आपने जितने अत्याचार किए हैं हम भूले नहीं हैं, हम बदले जरूर हैं। साहब आप एक चीज बताइए कि आज के समय में, आज के दौर में बोलना कानूनन अपराध है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों का
कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। संवैधानिक अली साहब ने एक ट्वीट किया है कि संवैधानिक घन चक्कर मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत में जमानत मिलते ही मालूम चला कि कच्छ पुलिस ने एक FIR दर्ज की, इसलिए जमानत मिलने के बावजूद भी रिहा नहीं होंगे और अब कच्छ पुलिस ही हिरासत में रहेंगे। कल कच्छ की अदालत में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं। अब बताइए भाई कि मतलब एक जगह से जमानत मिलती है, दूसरी जगह FIR कर दिया जाता है। मतलब साफ है कि शासन और सत्ता डरा हुआ है और डरपोक लोगों की भैया देश में जरूरत नहीं है। कि मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आए जाने माने स्कॉलर मुफ्ती शहजाद आलम जल्द से जल्द रिहाई की दुआ की। लल्लन टॉप पर यह पोस्ट है, आप देख रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि लोग इनके समर्थन में उमड़ रहे हैं। आप ये देख, दुनिया में किसी शोबे में नाकाम नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, कोई आम नहीं हूं। आप समझिए इस लाइन को कि दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, कोई आम नहीं हूं। अब देखिए मुफ्ती साहब चल रहे हैं, वीडियो बकायदा आप देख रहे हैं। लेकिन आप स्पष्ट और सोचिए जरूर कि मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार में अगर आप नहीं बोले साहब तो राहत इंदौरी साहब ने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ के लिए हमारा ही मकान थोड़ी है। तो आज मुफ्ती साहब पे हो रहा है, कल आप पे आएगा, परसों हमारे पे आएगा। ये धुआं एक घर से उठा है, पूरे देश में न छा जाए तो कहना। तो आप लोग बोलिएगा जरूर। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने अब सुन लिया अनुराग ओझा का जो बयान था, उन्होंने आपके सामने क्लियर कट जो बातें थी उन्होंने आपको बता ही दिया। अब आपको डिसाइड करना है क्या बात सही है क्या गलत है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या ये मौलाना के साथ गलत हुआ या बुरा हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे कानून संविधान में क्या इतनी सी भी परमिशन नहीं देती है कि हम किसी दूसरे लोगों के बारे में भी कुछ बोल सके, क्या हमारी संविधान इतना भी इजाज़त नहीं देती है। आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।